जय माँ कामाख्या देवी। सभी माता बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। माँ जगदम्बा की कृपा सदा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही कामना करते हुए मैं आज आप लोगों को लक्ष्मी माँ के प्राप्त करने का सीधा सच्चा और सरल उपाय बताने जा रहा हूँ। आपके घर में लक्ष्मी जी का वास यदि नहीं रहता है, आप लोग लक्ष्मी जी के कारण परेशानी से रहते हैं, घर में परेशान रहते हैं, घर में बरकत नहीं है, घर में रिद्धि सिद्धि नहीं है, घर में सुख शांति नहीं है, तो यही सब चीज़ें आपको प्राप्त करने के लिए आप लोगों को एक ऐसी छोटी सस्ती सुंदर क्रिया बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके घर की दरिद्रता और कलेश, सुख शांति आपके घर में आएगी। कलेश आपका घर से दूर होगा, अशांति आपके घर से दूर होगी, लक्ष्मी जी का वास होगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके लिए आप लोगों को कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। वह सामग्री आप लोगों को आज ही लेकर के रख लेना चाहिए और इसके बाद में आप लोग उस क्रिया को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सामग्री में केवल आपको केसर, 16 जायफल, 5 गुलाब के फूल, गुलाबी रेशमी कपड़ा, स्फटिक की या कमलगट्टे की माला और दीपक के लिए तेल और घी, यह सारी सामग्री आप लोग इकट्ठी करके रख लें और आज शाम से यह क्रिया चालू कर दें। तो यह क्रिया आपको 16 दिन करना है। किसी कारणवश आप लोग यदि आज से नहीं कर पाते हैं तो शुक्रवार जो आएगा उस शुक्रवार से आप लोग यह क्रिया को भी चालू कर सकते हैं और शुक्रवार से 16 दिन आपको कंटिन्यू, जिस समय पे पहले दिन आप पूजन करेंगे उसी समय पे आप लोगों को यह क्रिया, यह पूजन, यह विधि 16 दिन कंटिन्यूज करना है। इसमें माता बहनों थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन कर लें। भाई बहन जो भी हैं इनमें थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का यदि पालन करेंगे तो माँ जगदम्बा की कृपा, आप लोग ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे घर में लक्ष्मी जी का इस तरीके से वास होगा। आपके घर में सुख शांति इस तरीके से आएगी कि आप लोग अचंभित हो जाएंगे। करना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले यदि आज से करते हैं शाम के टाइम 7, 8, 9, 10, 11 बजे तक में भी यदि आप लोग चालू करते हैं, 7 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में यदि आप चालू करते हैं, इस पूजन में केवल आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट बहुत होता है। 15 मिनट में आपकी सारी पूजन हो जाएगी। सबसे पहले आपको आसन बिछाना है। आसन बिछा करके बैठना है। एक लोटे में जल लेकर के और तेल और घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक अपने उल्टे हाथ की तरफ रखना, खड़ी बाती रखना। तेल के दीपक में आड़ी बाती रखना। तेल का दीपक अपने सीधे हाथ की तरफ रखना। पूर्व तरफ मुख करके आपको बैठना है और आसन लगा करके बैठना है। माता बहनों भाइयों, सब वस्त्र, लाल वस्त्र ही धारण करके आपको यह क्रिया करना है। यह पूजन, यह विधि लाल वस्त्र में होगी। माताएं बहनें यदि करती हैं तो अपने खुले बाल ना रखें, खुले बालों को बांध लेंगे और भाई लोग जो भी हैं वह क्रिया कर सकते हैं। इस तरीके से यदि आप लोग यह क्रिया को अंजाम देंगे तो आप लोगों को तीसरे दिन से ही फर्क आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। माँ जगदम्बा बहुत जल्दी अति प्रसन्न होती हैं और यदि आपने नवरात्रे, अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, आज से चालू हो गए हैं गुप्त नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे में भी यदि आप इस क्रिया को कर लेते हैं तो माँ जगदम्बा और जल्दी ही प्रसन्न होती हैं। इस तरीके से आप लोग यह क्रिया करें तो बड़ा सुखदायी, बड़ा फलदायी रहेगा। मंत्र इसमें एक ही मंत्र है, छोटा सा अक्षर है श्रीम। श्रीम लिखना है और श्रीम लिखने के बाद में अपने सामने तरफ सफेद कागज पर लिख कर के सामने रख लें और
फिर मंत्र की माला जपना है आपको 16 माला जपना है। स्फटिक की माला ले लें या कमल गट्टे की माला ले लें। जिस दिन से आप चालू करेंगे तो दूसरे दिन आपको उसमें पानी खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा जल डाल करके, केसर भी आपको रोज डालना है और जल भी थोड़ा सा उसमें पानी डालना है, घोल करके वही जो जायफल हैं, जायफल वापस वही के वही रहेंगे, जायफल में फेल बदल नहीं होगा। इस तरीके से रोज डाल करके गुलाबी रेशमी कपड़ा उस कटोरी के ऊपर ढांकना है। कटोरी आपकी कांच की रहेगी, छोटी बाउल ले लेना कांच का, उस कांच के कटोरी में थोड़ा सा केसर डालना, थोड़ा सा पानी डालना और घोल देना। घोलने के बाद में उसमें जायफल 16 जायफल डाल देना। बस यही क्रिया आपको करना है। केवल जायफल आपके सदा वही चलेंगे। केवल 16 दिन जो है थोड़ा थोड़ा आपको पानी डालना है और थोड़ा थोड़ा केसर डाल करके घोल के रखना है। 16वें दिन जब आपका पूरा मंत्र जप हो जाता है, वही गुलाबी रेशमी कपड़े में उन गुलाब के फूलों को और ये जो जायफल हैं इनको उठा करके उसमें लपेट करके और अपनी तिजोरी में, आपकी जहां भी तिजोरी है उस तिजोरी में ले जा करके उसको रख देना। गुलाब के फूल भी आपको 5-5 16 दिन ही लगेंगे। तो 16 दिन जो 5 लगेंगे तो 15 दिन के गुलाब तो आपके अलग रहेंगे और पहले दिन के जो गुलाब हैं 5, वो गुलाब के फूल आपके 16 दिन तक ही वहीं रखे रहेंगे। जो दूसरे वाले गुलाब आप चढ़ाएंगे दूसरे दिन से, उन गुलाबों को आप हटा सकते हैं, मगर पहले दिन के जो गुलाब के फूल, जो जायफल, यह एकत्रित रहेंगे, यानी इनको छेड़ना नहीं है। इनके बाद में जो अपन 15 दिन और गुलाब के फूल चढ़ाएंगे, केवल गुलाब के फूल ही आपको चढ़ाना है और केसर और पानी मिलाना। तो केसर और पानी कांच की कटोरी में ही डालना है। एक ही कटोरी जो रहेगी उसी कटोरी में डाल करके घोल करके जायफल उसी में पहले दिन डालना है। फिर उसमें नित्य रोज आपको 16 दिन तक जायफल पानी और केसर डालना है, पानी और केसर डालना है। बस इस तरीके से आपकी क्रिया पूर्ण हो जाएगी। और माला जपने के लिए यह उंगली दूर रखना, ये उंगली को दूर रखना, ये उंगली माला में टच नहीं होना चाहिए। यह उंगली यदि माला में टच हुई तो आपका सब किया कराया पानी में हो जाएगा। माला को इस तरीके से रख करके श्रीम 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 इस तरीके से आपको माला जपना है। माला जपने से पहले, पूजन करने के समय आप एक संकल्प ले लेना, अक्षत ले लेना, थोड़ा सा पानी ले लेना, माँ जगदम्बा लक्ष्मी से आराधना कर लेना कि माँ मैं आपकी पूजन पाठ करने जा रही हूँ, विधि से कर रही हूँ, इसमें जो भी त्रुटि हो आप मुझे क्षमा करना और मैं आपकी शक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ। लक्ष्मी माँ हमारे घर में आप वास करें, हमारी यही कामना है। हमारे परिवार में सुख शांति दें, धन वैभव यश मान सम्मान दें। हमारी कामना को आप लक्ष्मी माँ, हे विष्णु भगवान, हमारी इच्छाओं को पूर्ति करो, पूर्ति करो, पूर्ति करो। बस इस तरीके से कह करके संकल्प लक्ष्मी माँ के सामने आप छोड़ दें। लक्ष्मी माँ यदि आपके यहाँ पर हैं, फोटो है या तस्वीर है, तो उनको सफ़ेद वस्त्र बिछा करके आसन दे देना सामने और अपनी क्रिया चालू कर देना। इस तरीके से 16 दिन की यह क्रिया रहेगी। इसमें माँ भगवती आपको तीसरे या चौथे दिन से ही आपको फल की प्राप्ति होना चालू हो जाएगी। 16वें दिन फिर बता रहा हूँ, 16वें दिन रेशमी गुलाबी जो कपड़ा है, उसी रेशमी गुलाबी कपड़े में जो जायफल हैं आपके, उस जायफल को बांधना है और जो पहले दिन 5 गुलाब के फूल चढ़ाए थे, वो 5 गुलाब के फूल भी उसी में रखना है और तिजोरी में जल ले जा करके रख देना। माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, यदि आप लोगों को इस पूजन पाठ में कहीं भी कोई बाधा, कोई परेशानी यदि आती है, आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में आप संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को बराबर मार्गदर्शन दिया जाएगा। मेरे यूट्यूब पे चैनल है कष्ट मुक्ति के नाम से। कष्ट मुक्ति यदि आप लोग फॉलो कर देखेंगे, कष्ट मुक्ति आप लोग डायल करेंगे तो आप लोगों का हमारी चैनल आपके सामने आ जाएगी। उसमें आपको समाधान सभी मिल जाएंगे। और भी जो भी वीडियो हैं, सारी वीडियो आप लोगों के सामने
आएगी। मैं नित्य रोज नई वीडियो डालता हूँ, उस वीडियो से आप लोगों को हर तरीके का समाधान, हर तरीके का समस्या का समाधान मिलेगा आपको। जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी।